क्लासिफाई कर सकते हैं। पहला होता है आइसोटोनिक सॉल्यूशन, दूसरा होता है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और तीसरा होता है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। आइए सबसे पहले डिस्कस करते हैं फर्स्ट टाइप को, जो है आइसोटोनिक सॉल्यूशन। टाइप ऑफ सॉल्यूशन आइसोटोनिक, अ सॉल्यूशन दैट हैज सेम साल्ट कॉन्सेंट्रेशन एज सेल्स एंड ब्लड। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मौजूद साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमारे शरीर में मौजूद कोशिकाओं और ब्लड में मौजूद उस साल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के इक्वल हो, बराबर हो, आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। सिंपली हम कहें कि किसी भी सॉल्यूशन के अंदर मौजूद साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन बॉडी में मौजूद उस साल्ट के कॉन्सेंट्रेशन के बराबर हो तो वो आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहलाते हैं। इस आइसोटोनिक सॉल्यूशन के इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं नॉर्मल सलाइन 0.9%, रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन जिसे आप आरएल के नाम से भी जानते हैं सिंपली, 5% डेक्सट्रोज इन वाटर D5WB जिसे आप कह सकते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं सॉल्यूशन टाइप 2 की, दैट इज हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की डेफिनेशन है अ सॉल्यूशन दैट हैज लोअर साल्ट कॉन्सेंट्रेशन देन द सेल्स एंड ब्लड। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मौजूद साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हमारे बॉडी में मौजूद उस साल्ट के कॉन्सेंट्रेशन से कम हो, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन कहलाता है। अब इसके एग्जांपल्स को डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहला है सेलाइन। सेलाइन सॉल्यूशन विथ लेस देन 0.9% कॉन्सेंट्रेशन। नॉर्मल सेलाइन में हमने पढ़ा था कि जो साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन था वो 0.9% था, लेकिन यदि हम हाइपोटोनिक सॉल्यूशंस की बात करें तो ऐसा सेलाइन सॉल्यूशन जिसमें साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन 0.9% से कम हो। नेक्स्ट एग्जांपल आता है 2.5% डेक्सट्रोज, लेस देन 5% डेक्सट्रोज कॉन्सेंट्रेशन। हमने प्रीवियसली पढ़ा था कि 5% डेक्सट्रोज का कॉन्सेंट्रेशन यदि पाया जाता है किसी सॉल्यूशन के अंदर तो वो आइसोटोनिक का एग्जांपल माना जाता है, और यदि डेक्सट्रोज का कॉन्सेंट्रेशन 5% से कम हो जाए जैसे कि 2.5% डेक्सट्रोज सॉल्यूशन है तो ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन का उदाहरण माना जाएगा। नेक्स्ट हम बात करते हैं नेक्स्ट सॉल्यूशन की, जो है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। अ सॉल्यूशन दैट हैज अ हायर साल्ट कॉन्सेंट्रेशन देन सेल्स एंड ब्लड। सिंपली हम कहें ऐसा सॉल्यूशन जिसमें मौजूद साल्ट का कॉन्सेंट्रेशन उस साल्ट का के हमारे बॉडी में मौजूद कॉन्सेंट्रेशन से अधिक हो तो वो सॉल्यूशन हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहलाएगा। एग्जाम्पल की बात करें तो 5% डेक्सट्रोज इन नॉर्मल सेलाइन, 3% सोडियम क्लोराइड। 3% सोडियम क्लोराइड और 5% डेक्सट्रोज इन एनएस, ये एग्जाम्पल माने जाएंगे हाइपरटोनिक के। कुछ और उदाहरण है डीएनएस जिसका आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, डेक्सट्रो 5% इन एनएस, DSRL डेक्सट्रोज इन रिंगल लैक्टेट, D5 इन 0.45% NaCl। ये इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जो कि आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशंस के बारे में बताते हैं। अब हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की। 0.9% NaCl नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन के बारे में। सबसे पहले हम बात करेंगे नॉर्मल सेलाइन सॉल्यूशन के बारे में। फ्लूइड ऑफ चॉइस इन रिसस्टिटेशन एफर्ट्स, 0.9% NaCl, या सिंपली हम कहें जो NS सॉल्यूशन होता है उसे हम फ्लूइड ऑफ चॉइस फॉर रिसस्टिटेशन एफर्ट्स के रूप में जानते हैं, फ्लूइड ऑफ चॉइस के रूप में जाना जाता है सिंपली। यूज टू ट्रीट शॉक, माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, हाइपरकैल्सीमिया। इस सॉल्यूशन का उपयोग शॉक, माइल्ड हाइपोनेट्रीमिया यानी किसी पर्सन के अंदर सोडियम का लेवल कम हो जाए उस सिचुएशन को ट्रीट करने में, मेटाबॉलिक एसिडोसिस की कंडीशन को ट्रीट करने में, हाइपर कैल्सीमिया कंडीशन को ट्रीट करने में मुख्य रूप से NaCl का इस्तेमाल किया जाता है। कॉशन इन कार्डियक एंड रीनल डिजीजेस, ऐसे व्यक्ति जिनमें कार्डियक डिजीज या रीनल डिजीज मौजूद है इस फ्लूइड को देते समय सावधानी बरतनी चाहिए या फिर नहीं देना चाहिए। द ओनली सॉल्यूशन दैट शुड बी एडमिनिस्टर विद ब्लड प्रोडक्ट्स। NS सॉल्यूशन एक ऐसा सॉल्यूशन है जिसे कुछ विशेष परिस्थितियों में ब्लड प्रोडक्ट्स के साथ एडमिनिस्टर किया जा सकता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन की, जिसे आप शॉर्ट में RL के नाम से भी जानते हैं। फर्स्ट लाइन फ्लूइड रिसस्टिटेशन फॉर बर्न एंड ट्रॉमा पेशेंट। जो रिंगल या रिंगल लैक्टेट सॉल्यूशन है उसे हम फर्स्ट लाइन फ्लूइड रिसस्टिटेशन फॉर बर्न एंड ट्रॉमा पेशेंट मानते हैं। बर्न के पेशेंट और ट्रॉमा के पेशेंट में फर्स्ट लाइन फ्लूइड कौन सा दिया जाता है आपसे पूछा जाए तो आपको कहना है RL। कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन पेशेंट हु कैन नॉट मेटाबोलाइज लैक्टेट। ऐसे पेशेंट जो कि लैक्टेट को मेटाबोलाइज नहीं कर पाते उन लोगों में इस फ्लूइड को नहीं देना चाहिए, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड माना जाता है। डू नॉट एडमिनिस्टर इफ pH 7.5 मोर। यदि किसी पर्सन में pH 7.5 से ज़्यादा है तो आपको ये सॉल्यूशन उन्हें नहीं देना है। कॉशन इन पेशेंट्स विद रीनल फेलियर। रीनल फेलियर के पेशेंट में भी इस फ्लूइड को नहीं देना चाहिए या आवश्यक हो तो सावधानी पूर्वक देना चाहिए।
सो एवरीवन, ये था हमारा आज का वीडियो। आज के इस वीडियो में हमने टॉनिसिटी ऑफ फ्लूइड को डिस्कस किया है। ये वीडियो काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट पे है बिकॉज इसमें हमने